बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ माहिर अमराज शुगर डॉक्टर उमर फ़ारूक कैसरानी साहब मौजूद हैं। चूँकि माह रमज़ान शुरू हो चुका है, आज हम इनसे कुछ शुगर के मरीज़ जो हैं उस हवाले से मालूमात लेंगे कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनको जो है वो क्या रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, या उसमें जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो कुछ ऐसे इमाम होते हैं कि उनको मेडिसिन किस टाइम लेनी चाहिए, उस हवाले से हम इनसे मालूमात लेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि शुगर के पेशेंट क्या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान मुबारक की सबको मुबारक हो और अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम और सेहतमंद रखे, ताकि हर इंसान की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान मुबारक में जितनी नेकियां वो समेट सके वो समेट ले। तो इसमें अल्लाह ताला दीन इस्लाम जो है वो फितरत के बड़ा करीब तर दीन है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी कुछ ऐसी रियायत भी दी हैं लोगों को, मुसलमानों को। अगर एक इंसान है, अगर वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो अपने जो बाद के अयाम होते हैं, रोज़े के बाद जब रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाए, उसमें वो अपने रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं वो पूरे कर सकता है। तो जैसा कि रमज़ान मुबारक तो देखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और रोज़ा जो है वो जो दीन इस्लाम के जो पिलर हैं उनमें से एक पिलर है। तो रोज़ा फ़र्ज़ है, और जो भी हमारी सोसाइटी की अल्लाह ताला ने बड़ी ये इस पे बड़ा करम है, खुशकिस्मती है कि हमारे बच्चे जो हैं 8-10 साल के बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। आपका सवाल बड़ा वैलिड है जी, कि रोज़ा जो शुगर के मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। बड़ी कॉमन मिथ है, लोग कहते हैं कि शुगर का मरीज़ जो है वो बड़ा मुश्किल में होता है, शायद वो रोज़ा ना रखे। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने रियायत दी है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि शुगर का मरीज़ हो और रोज़ा नहीं रख सकता, उसके लिए रोज़ा रखना कोई मतलब कि पूछ कुछ की भी नहीं है। और उसमें ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जिसमें एक माहिर अमराज जो हैं शुगर के, जो डॉक्टर्स हैं, वो बैठे हैं नामवर मुफ्तियान कराम के साथ, और उन्होंने आपस में एक कंसेंसस करके उसके बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि जो 4-5 कैटेगरीज हैं, वो लोग मरीज, ऐसे मरीज रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। ऐसे मरीज कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये मरीज हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होते हैं, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ वो इंसुलिन ही लगाते हैं तो उसके साथ वो शुगर ठीक रहती है। और उनके अंदर भी अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता शुगर कम होने के, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे हम कहते हैं, कि बार बार उनकी शुगर कम होती है, तो ऐसे लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए मुफ्तियान कराम और डॉक्टर्स के मशवरे के बाद। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पिछले 2 या 3 माह के अंदर बार बार शुगर कम होने की शिकायत रहती हैं, ठीक है, ऐसे अमराज को भी, जो मरीज हैं, उनको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है, और हाई होने के बाद एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या एचएचएस उसे हम कहते हैं। उसमें क्या है कि बाज़ का मरीज बेहोश हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियां वगैरह आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे मर्ज को भी, जिसका कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और कुछ ऐसे बूढ़े मरीज जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो शुगर के मरीज भी हैं, और उनमें हाइपोग्लाइसीमिया के या हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसे मरीजों को भी रोजा नहीं रखना चाहिए। और एक आखिरी जो 5वीं कैटेगरी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर के मरीज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें यह है कि गुर्दों की तकलीफ बड़ी कॉमन है। ऐसे मरीज जिनकी गुर्दों की तकलीफ 4थी या 5वीं आखिरी स्टेज पर गई हुई है, ऐसे मरीज जिनको खुदा ना खास्ता कोई जो है वो पाँव उनका खराब होना शुरू हो जाता है, डायबिटिक फुट जिसे हम कहते हैं, और कुछ ऐसे मरीज जिनमें खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक और जो है वो फालिज का मसला ज्यादा होना शुरू हो जाए, और उनको रिसेंटली कोई इस तरह का इवेंट हुआ हो और वो थोड़े से कंप्रोमाइज्ड हों, तो ऐसे मरीजों को भी रोजा नहीं रखना चाहिए। आमतौर पर ये 4-5 कैटेगरीज हैं जिनको रोजा नहीं है। ये तो हो गए जो जो रोज़ा नहीं रख सकते, ये बीमारी के कुछ यानी कि कैटेगरीज हैं। जो रख सकते हैं वो उसका थोड़ा सा हमें बताइएगा कि शुगर से कौन से पेशेंट हैं रोजा रखते हैं,
इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं मरीजों की। ऐसे मरीज हैं जिनकी शुगर जो है वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक जो ड्रग्स हैं, जो गोलियां जो खाते हैं उसके साथ वो ठीक रहती है। सही। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, उसमें टाइप 1 डायबिटिक्स भी आ जाते हैं और टाइप 2 वाले भी आ जाते हैं। तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है। अच्छा, आमतौर पर यह है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी रमज़ान शुरू होने लगे, रमज़ान शुरू होने से पहले मरीजों को चाहिए कि अपनी पूरी एक असेसमेंट करवाएं, अपनी शुगर लेवल चेक करें, HbA1c लेवल्स अपने करवाएं, जो कि 3 महीने की शुगर हमें बताता है कि पिछले 3 महीने में कैसी रही है। अगर उनकी शुगर उसके साथ ठीक रही है, अगर एक बंदा गोलियां खा रहा है तो उसको कोई मसला नहीं है, वो रमजान में एज इट इज कुछ गोलियों की होती है चेंजेस, जो कि सल्फोनाइल यूरिया टाइप ऑफ ग्रुप है, इसको हम इवनिंग में कर देते हैं और कुछ गोलियों को हम शाम की बजाय मॉर्निंग में कर देते हैं। ये आप डॉक्टर अपने जो माहिर मुआलिज होता है उसके साथ डिस्कस करके वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं कि जिनकी शुगर ठीक रहती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, लो नहीं होती और उनको एज इट इज कंटिन्यू करना होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताया कि जो एक प्री असेसमेंट का मैंने आपको पहले बताया कि असेसमेंट पहले होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर यह है कि खाने पीने की जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है, जो फैट इनटेक है, ये थोड़ी सी रिड्यूस करनी चाहिए शुगर के मरीजों को। कार्बोहाइड्रेट में मसलन जो हम नशास्ता, जो रोटी वगैरह होती है हमारी, ठीक है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं। आलू है हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। चावल है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट में। ये थोड़ी सी इनटेक इसकी कम करनी चाहिए शुगर के मरीज को, वैसे भी कम करनी चाहिए, लेकिन ये है कि रमजान मुबारक में भी उसको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी चाहिए। असूली तौर पर यह है कि हमारी सोसाइटी में चूंकि इलिटरेट लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, तो उनका मसला ये होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और ये कैलोरीज वगैरह अपनी कैलकुलेट नहीं कर सकते। असूली तौर पर यह होना चाहिए कि अगर वो नहीं कर सकते तो उनको जो डेली बेसिस पे वो जो खुराक खा रहे हैं उसी के मुताबिक वो खाते रहें और शुगर वो चेक करते रहें, ठीक है तो उसको कंटिन्यू करें। लेकिन जो अगर आप खाने पीने में थोड़ी सी भी कार्बोहाइड्रेट किसी दिन कम ले लिए, किसी दिन ज्यादा ले लिए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। दूसरे नंबर पर ये है कि जो फैट्स होती हैं, फैट्स, ठीक है, जो चिकनाई वाली चीजें हैं, चिकनाई वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे आप पॉली सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल करें। ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड्स होती हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। मसलन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कौन सी आपकी हो जाती हैं? फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं आपकी, ये सारी की सारी जो है ना जी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कंसिडर की जाती हैं, ये आपको खानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है। और दूसरे नंबर पर कुछ मरीज होते हैं इंसुलिन वाले। इंसुलिन का दो तरीकेकार होते हैं। इंसुलिन हमारे पास आती है, दो किस्म की इंसुलिन होती है, एक होती है बेजल इंसुलिन, एक होती है बोलस इंसुलिन। एक होती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एक होती है लॉन्ग एक्टिंग। थोड़े अरसे के लिए काम करती है, एक लंबे अरसे के लिए काम करती है। असूली तौर पर जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनमें चाहिए कि उनको असूली तौर पर, हमारे यहाँ चूंकि अफोर्डेबिलिटी का मसला है और अवेलेबिलिटी का मसला है, एक इंसुलिन आती है लेंटस या ड्यूग्लूटिक के नाम से वगैरह से आती है, ठीक है जी, ग्लार्जीन वगैरह, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। असूली तौर पर उनको लॉन्ग एक्टिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, उसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं होता। और साथ में उनको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इस्तेमाल करनी चाहिए सहूर के वक्त, शहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग होती है, छोटे वक्त के लिए, जो थोड़े टाइम के लिए काम करती हैं। असूली तौर पर ये होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमें वो चाहिए होती है प्री मिक्स्ड इंसुलिन हमारे पास आती है। प्री मिक्स्ड इंसुलिन आपने लगानी चाहिए, 70-30 के नाम से आती है, मिक्सड के नाम से आती है, इंसोगेट के नाम से आती है। तो इसमें फिर यही होता है कि अगर उसकी शुगर नॉर्मल रह रही है तो ठीक है, उसको एज इट इज कंटिन्यू करें। अगर उसकी शुगर, हमारे पास क्योंकि रोजे का टाइम है 14 से 16 घंटे या 14 से 18 घंटे का टाइम चलता है हमारे पास, तो उसमें ये होता है कि जो फिर मॉर्निंग वाली जो डोज होती है, सुबह वाली जो डोज होती है, उसको आपने बढ़ा देना होता है, उसकी मिकदार बढ़ानी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। तो अगर अगर रोजा हमारे पास 6 घंटे का होता नहीं है, अगर 6 से 9 घंटे का रोजा हो तो उसमें फिर शाम वाली मिकदार बढ़ानी होती है। अच्छा। लेकिन हमारे पास होता है 16 से 18 घंटे वाला, तो जिनकी शुगर ज्यादा रह रही हो तो उनको शाम वाली डोज, सुबह वाली डोज बढ़ा देनी चाहिए, सुबह वाली डोज इंसुलिन की बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की कम होती है शुगर तो उसको सुबह वाली डोज कम कर देनी चाहिए।
और जो शुगर का मरीज है उसको बार बार शुगर चेक करनी चाहिए रमजान मुबारक में। सहरी से पहले चेक करें, और 2 घंटे सहरी के बाद चेक करें, फिर 10 बजे चेक करें, दोपहर को 12 बजे चेक करें, दोपहर को 3 बजे दोपहर को चेक करें और सहरी से पहले चेक करें। ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने इन शॉर्ट, क्योंकि टाइम बड़ा कम है तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सारी बात इसमें समझ आ जाए, और कोशिश मैंने यही की है कि जो सारी जो चीज है इसकी मैं समराइज करके डॉक्टर आपको साहब, बता कौन सी ऐसी हालत है जिसमें मजबूरन, जैसे वो रोजा शुगर का पेशेंट, ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल आ गई है, कोई लो हो गई है या उसकी तबीयत? बहुत अच्छा सवाल है। लोग बहुत सारे पूछते हैं कि जी सहरी का वक्त करीब, इफ्तारी का वक्त करीब था तो शुगर हमारी लो होना शुरू हो गई है, तो फिर हमें रोज़ा तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। इसमें बड़ी क्लियर कट, बड़े वाज़ेह चीज़ें हैं। देखें, इंसान की जो अल्लाह ताला ने जो इंसान है उसकी जो जान है उसको बचाना सबसे पहले है, सबसे पहले वही ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 चीज़ें होती हैं, कि एक होती है हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरा होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? शुगर का कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की क्या क्या अलामात होती हैं? जब शुगर कम हो जाए, मरीज की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों के आगे तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना जी, और ठंडे पसीने भी बाज का आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये होती हैं शुगर कम होने की निशानियां। ये है। और शुगर ज्यादा होने की निशानियां क्या है? शुगर ज्यादा होने की निशानी ये है कि पेशेंट को बार बार पेशाब आएगा, छोटा पेशाब आएगा, ठीक है जी, उसको बार बार भूख लगेगी, ठीक है, वो निढाल होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये होती है शुगर हाई, और बहुत ज्यादा शुगर हाई हो जाए तो वो बेहोश होने का भी खतरा उसमें मौजूद होता है इस हालत में। तो इन हालात के अंदर जो है ना, वो फिर आपको शुगर रोजा आपको तोड़ देना चाहिए हाइपोग्लाइसीमिया की सूरत में। तो उसमें 2-3 चीजें और भी हैं कि अगर आप रोजा नहीं भी तोड़ना चाहते तो आपको चलो एक 25% का एक होता है इंजेक्शन, वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे मुफ्तियाने कराम के नजदीक ये है कि आप इंजेक्शन लगा दें रोजे से, आप पर ओरल कुछ नहीं रह रहे, मुंह से कुछ नहीं खा पी रहे, चलो आपका रोजा एटलीस्ट वो बच जाएगा। लेकिन यही होता है कि अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा कम हो रही है और टाइम बहुत ज्यादा रह रहा हो, उस सूरत में आपको रोजा फौरन तोड़ के कोई ना कोई चीज आपको खा लेनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक साहब ने हमें शुगर के मरीजों के हवाले से बड़ी डिटेल में जो है बताया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हम आपको, ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे जी।